नमस्कार, सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 जानकारियां और दिलचस्प खबरें एक साथ। आज सत्ता में आपको नीट में चीट वाली सप्लाई चेन दिखाएंगे। छात्रों के गुनहगार आज पहली बार आपको कैमरे पर दिखने वाले हैं। आखिर कौन है इस नीट वाली धांधली का किंग पिन? सत्ता में 7 एक्सप्लोसिव खुलासे बस थोड़ी देर में होंगे, लेकिन आज सबसे पहले बात नमो नमस्कार की होगी। प्रधानमंत्री मोदी जीत की हैट्रिक लगाने के बाद काशी पहुंचे हैं, किसानों का सम्मान किया है और अब से थोड़ी देर में गंगा आरती में शामिल होने वाले हैं। मोदी 3.0 के पहले काशी दौरे पर सत्ता की कुंजी तैयार है। इसके बाद सत्ता की सवाल जवाब वाली कुंजी खोलेंगे। अभी गर्मी और कितने दिन जलाएगी? इस बार गर्मी इतनी ज्यादा क्यों पड़ रही है और अभी बारिश के लिए कितने दिन का इंतजार करना होगा? गर्मी वाले वो सवाल जो आपके मन में इस वक्त चल रहे होंगे, इनका जवाब सत्ता में मिलेगा। आज सत्ता में रील्स वाले उस रोग की भी बात करेंगे जो लगातार लोगों की जिंदगी छीन रहा है। ये एक ऐसी संक्रमण है जो बहुत तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र में कैसे रील बनाते वक्त एक महिला खाई में गिर गई, इस खबर पर एक चिंताजनक नोटिफिकेशन है। वैसे एक चिंताजनक तस्वीर आज बिहार से भी आई है, जहां अररिया में 12 करोड़ में बना पुल 12 सेकंड के अंदर नदी में गिर गया। इसे आप करप्शन का पुल कह सकते हैं। ये ब्रिज उद्घाटन का इंतजार कर रहा था और पिछले 13 वर्षों में तीसरी बार बना है। सत्ता में आज एक खबर पुतिन और किम जोंग की उस न्यूक्लियर मुलाकात पर, जिसे लेकर पश्चिमी देशों की सांसें अटकी हुई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं, लेकिन एजेंडा क्या है और टारगेट कौन है, इसका जवाब देंगे। और एक चौंकाने वाली खबर सिंगर अलका याग्निक को लेकर भी आई है। अलका याग्निक को रेयर न्यूरो डिजीज हो गई है, जिसकी वजह से उनकी सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट में दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, थोड़ी देर पहले उन्होंने किसानों का सम्मान किया, जनता का आभार किया और अब वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको प्रधानमंत्री की इस बनारसी यात्रा पर सत्ता का नंबर गेम दिखाते हैं। यह मोदी 3.0 का पहला काशी दौरा है, यानी पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार काशी पहुंचे हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से भी सत्ता की हैट्रिक लगाई है। इसके लिए उन्होंने जनता का धन्यवाद भी दिया है। 10 वर्षों में 47वां ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी की यात्रा की है। अपनी इस काशी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी करीब 16.5 घंटे अपने संसदीय क्षेत्र में रहने वाले हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वो दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती में शामिल होंगे और गंगा आरती में ये प्रधानमंत्री की मौजूदगी का 5वां मौका होगा। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले काशी में पीएम की इस आभार यात्रा पर कुछ दिलचस्प कुंजी खोलते हैं और आपको बताते हैं कि पीएम मोदी अब तक लोकसभा चुनाव के नतीजों के कितने दिन और कब काशी गए। जैसे वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नतीजे 16 मई को आए, इसके एक दिन बाद ही पीएम मोदी ने काशी में जाकर जनता का धन्यवाद दिया। इसी तरह वर्ष 2019 में 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और तब पीएम मोदी 27 मई 2019 में काशी गए थे और जनता का आभार व्यक्त किया। जबकि इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित हुए हैं और आज पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनता के बीच गए, क्योंकि इस बार शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी का कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहता है। सरकार के मंथन और पीएम पद की शपथ के बाद वो कूटनीतिक सत्ता को मजबूत करने के लिए G7 समिट में इटली चले गए थे और अब वहां से वापस आने के बाद काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने और तीसरी बार काशी की सत्ता सौंपने के लिए जनता का धन्यवाद करने काशी गए। खासी हिल से मेघालय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। अब तो
मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया। वैसे वर्ष 2014 के बाद पीएम मोदी की काशी यात्रा को अगर देखें तो आज की यात्रा के साथ ये उनकी 47वीं यात्रा है। 2014 में 3 बार, 2015 में 2 बार, 2016 में 5 बार, 2017 में 3 बार और 2018 में 5 बार, 2019 में 7 बार। ये देखिए जरा, 2020 में 3 बार, 2021 में 4 बार, 2022 में 4 बार, 2023 में 5 बार और 2024 में अब तक 5 बार वाराणसी जा चुके हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त काशी में प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती के लिए मौजूद हैं। ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं, ये देखिए, सीधे आपको वहां लेकर चलते हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें वहां पर आ रही हैं। ये 5वां मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती में मौजूद हैं। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति। ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये 5वां मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती में मौजूद हैं। दशाश्वमेध घाट पर ये मां गंगा की आरती और पूजन इस वक्त उनके बगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमण महागणाधिपतये नमः। अब हम आपको पीएम मोदी की काशी यात्रा का एक डे प्लान भी दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देखते रहें। उन्होंने अब तक क्या क्या किया है और क्या क्या करने वाले हैं। आज पीएम मोदी सबसे पहले काशी पहुंचकर किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की और इस दौरान 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसका लाभ देश के 9 करोड़ 26 लाख किसानों को मिला है। और ये बात एकदम साफ है कि इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री जहां सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उनमें देश के किसान भी हैं। इसके अलावा आज पीएम मोदी ने 30,000 महिलाओं को कृषि सखी के प्रमाण पत्र भी दिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर चलाई जा रही कृषि सखी योजना का उद्देश्य 90,000 महिलाओं को कृषि श्रमिकों के रूप में प्रशिक्षित करना है, ताकि वे किसान समुदाय की सहायता कर सकें और उनकी आमदनी बढ़े। और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले हैं इस गंगा आरती के बाद, जहां की तस्वीरें लाइव आ रही हैं। एक बार फिर से आपको दिखाना चाहिए। श्री स्वीतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्याव्रते कदेशान्तर्गते अविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते भागीरथ्याः उत्तरवाहिन्याः पश्चिमे दिग्भागे प्रभवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये पिङ्गलनामाब्द संवत्सरे श्रीसूर्ये सौम्यायणीयाम्यगूलः। 10 वर्षों में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को काशी से सत्ता यूं ही नहीं मिली। काशी में विकास के कई ऐसे काम हुए जिसका इंतजार वहां के लोगों को काफी लंबे समय से था। दिव्य और भव्य काशी बनाने की दिशा में अगर कुछ बड़े कामों को देखें तो कुल मिलाकर वाराणसी को अब तक 45,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं मिली। इसमें रिंग रोड भी शामिल है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, काशी तमिल संगमम का आयोजन, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, बनासडेयरी की स्थापना, भागीरथी अलकनंदा क्रूज की शुरुआत, घाटों का सौंदर्यीकरण करते हुए नमो घाट जैसे काम करना शामिल है। साथ ही दीनदयाल हस्तकला व्यापार केंद्र की शुरुआत भी हुई है। आपको बता दें कि भारत का पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भी वाराणसी से दिल्ली के बीच ही चलाई गई थी। और इसका परिणाम है कि वाराणसी की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को काशी की सत्ता सौंपी है। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त काशी से आ रही हैं,
जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गंगा आरती में मौजूद हैं। लोगों का हुजूम उनको देखने के लिए। मादेश्वरी गंगा देवी पूजनम अहम करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नतासन सिद्ध्यर्थम आदौ गणेशयंबिकयोः स्मरणं च करिष्ये ओम मंगलानां द्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणां द्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनां द्वा निधिपति गुंहवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन षष्ठ्य स्वागः सुभद्रिकां कम्बेलवासिनीं ध्यानं समर्पयामि श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः मातेश्वरी गंगा देवी पूजनम् अथ ध्यानम् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहता प्रणता स्मतां ध्यानं समर्पयामि मातेश्वरी गंगा देव्यै नमः एतानि पाद्यम् अर्घ्यं मुखे आत्मनियं सर्वांगे स्नानीयं जलम् समर्पयामि यथ तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। ये दशाश्वमेध घाट से तस्वीरें हैं। 5वीं बार गंगा आरती में शामिल हैं। दीपों से जगमग हो चुका है पूरा घाट। लोगों का हुजूम यहाँ पर। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री करीब यहाँ पर 50 से 55 मिनट रहने वाले हैं। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। शुद्ध्योदक स्नानीयं जलं समर्पयामि मादेश्वरी गंगा दिव्यै नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि ओम गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां गणेशणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहो वह्वये श्रियाम् अक्षण्णमीमदं दशव प्रिया अधूखदा स्तोखद